हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जिला जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक वाला राज्य है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉग फॉल्स भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 12 से 35 में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार वर्णित हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यह प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सन 1994 को भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किया था। आपका अगला प्रश्न है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के लिए होता है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फसलों के लिए होता है। आपका अगला प्रश्न, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एडिज मच्छर से डेंगू बुखार फैलता है। आपका अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, हृदय का आकार किससे मिलता जुलता होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुट्ठी के आकार का हृदय का आकार मुट्ठी के जैसा होता है। आपका अगला प्रश्न है, डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शीतल पेय में। आपका अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपका अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। आपका अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है,
कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीनविच मीन टाइम GMT रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री देशांतर पर। आपका अगला प्रश्न, दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थार मरुस्थल। आपका अगला प्रश्न है, ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्वार और भाटा का मुख्य कारण है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 वर्षों का। भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, 5 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के अधिकार का वर्णन है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 2526 में। अगला प्रश्न, भारत का रिजर्व बैंक RBI कब स्थापित किया गया? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सन 1935 को भारत का रिजर्व बैंक RBI के स्थापित किया गया। आपका अगला प्रश्न है, GDP का पूरा रूप क्या है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP का फुल फॉर्म है। आपका अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओम। ओम विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। आपका अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वृक्क। वृक्क हमारे शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करता है। आपका अगला प्रश्न, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जड़त्व का नियम न्यूटन के गति का पहला नियम होता है। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंग होती है। आपका अगला प्रश्न है, दाब का SI मात्रक क्या होता है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पास्कल दाब का SI मात्रक होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, A.O. हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था। आपका अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन की तानाशाही और भारतीय संस्कृति का अपमान और ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण, यह सभी 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण थे। आपका अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय जन संघ विचारधारा से दीनदयाल उपाध्याय विचारधारा को जोड़ा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आपका अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लैंड डाउन अंडर। आपका अगला प्रश्न है, विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी की धुरी का झुकाव। का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
जम्मू और कश्मीर से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति शासन से भारत में धारा 356 संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 545 भारतीय लोकसभा के सदस्य होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के कारण के मुख्य रूप से कौन सा है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। मांग का अधिक होना और उत्पादन में कमी मुद्रास्फीति के मुख्य कारण है। आपका अगला प्रश्न है, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्याज दरों में वृद्धि। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं। आपका अगला प्रश्न है, जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करती है। आपका अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। आपका अगला प्रश्न है, एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर होता है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एसी का प्रवाह 2 दिशा में होता है, डीसी का 1 दिशा में होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।